रायपुर मुठभेड़ के बाद रिहाई दल के साथ रायपुर पहुंचे कोबरा कमांडो। मुख्यमंत्री बघेल ने किया सम्मानित। नक्सलियों के कब्जे में था एक कोबरा कमांडो। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर शिवराज सरकार सख्त। मंत्रियों को सौंपी जिलों की जिम्मेदारी। 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के ऑर्डर। भोपाल में आज खत्म हुआ वीकेंड लॉकडाउन। व्यापारियों में दिखा खासा उत्साह। बाजारों में पसरा सन्नाटा। और इंदौर में कोरोना के चलते बढ़ाई गई सख्ती। घरों से बाहर निकले लोग। अपर कलेक्टर ने लगवाई उठक बैठक। नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। बीजापुर सुकमा मुठभेड़ के बाद लापता कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। इसमें मध्यस्थों की टीम ने बड़ी भूमिका निभाई थी। मध्यस्थों की टीम के साथ कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह सोमवार को रायपुर पहुंचे। यहां सभी लोगों को सीएम भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। दरअसल 3 अप्रैल को बीजापुर मुठभेड़ के दौरान कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह बेहोश हो गए थे। उसके बाद नक्सलियों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। अगले दिन नक्सलियों ने दावा किया था कि वह हमारे कब्जे में है। उसके बाद सरकार की तरफ से रिहाई के लिए कवायद शुरू की गई। जवान को 8 अप्रैल को जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने छोड़ दिया था। डेलीगेशन टीम और अपने पत्रकार जो मेरे को छुड़वाने के लिए गए थे, सबसे पहले उनका धन्यवाद देता हूं। और ये घटना 3 तारीख की है और मैं 4 तारीख को उनके उसमें हुआ था। तो उनके बाद वो मेरे हाथ पैर और आंख में पट्टी बांधते थे और कहीं भी ले जाते थे। हाँ, वो बोलते थे, मैं चला जाता था। तो खाने में थोड़ा बहुत मतलब कि चावल सब्जी जो भी था वो देते थे और बाकी ठीक ही था जो भी। बाकी सब उनको मतलब 7 तारीख को मेरे को ये पता चला था कि एक डेलीगेशन टीम और पत्रकार जो किए हैं वो सब मेरे को छुड़वाने के लिए 8 तारीख को आ रहे हैं। उनसे बात करना और सकुशल छुड़ा के ले आना, ये किसी जैसे तिलस्मी कहानी जैसे लगता है और उसको इन लोगों ने कर दिखाया। तो निश्चित रूप से इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और हम लोगों को ये बड़ा संतोष है कि तारकेश्वर उस समय भी नहीं डिगे और अपना संतुलन बनाए रखे और वो सकुशल वापस आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पौधारोपण संकल्प के तहत सोमवार को भोपाल स्मार्ट सिटी पार्क में पीपल का पौधा लगाया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस से ज्यादा संक्रमित जिलों की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई है। जिलों में कोरोना नियंत्रण का प्रभार मंत्रियों को दिया गया है। आपको बता दें, इसके तहत कोरोना नियंत्रण संबंधी व्यवस्था, संसाधन, समन्वय बैठक की जिम्मेदारी मंत्रियों की होगी। उन्होंने मंत्रियों को तत्काल काम में जुटने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की आपूर्ति लगातार जारी है। मुझे विश्वास है कि 2 से 3 दिन में इसका संकट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कोरोना के संबंध में सभी प्रमुख अधिकारियों से और सभी मंत्रियों से चर्चा करके आया हूं। हमने हर एक जिले में एक मंत्री को ड्यूटी दी है, क्योंकि जिले ज्यादा है और मंत्री कम है, इसलिए किसी को 1, किसी को 2 और जो जिले बिल्कुल पास पास है वहां 3-3 जिलों की भी जवाबदारी दी है। जनता के साथ मिलके मंत्री, जिला प्रशासन, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन, उनसे भी मैं अपील करता हूं, उनका भी हमें सहयोग चाहिए। हम मिलकर इस संकट से निपटेंगे। अभी सभी जिलों में अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने का क्रम जारी है। कोविड
सीसीसी कोविड केयर सेंटर्स कई जिलों में तैयार हो गए और भावी पेशेंट्स की भर्ती शुरू करेंगे। अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पूरे प्रदेश में बिस्तर बढ़ाने के काम में लोगों को लगाया। ये मंत्री भी अपने अपने जिले में देखकर और कितने बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है उसका काम करेंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति रोज सुनिश्चित हम करते हैं। आज भी मैंने आपूर्ति की समीक्षा की है। हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी भी आपूर्ति लगातार जारी है और मुझे विश्वास है कि 2-3 दिन में इंजेक्शन का संकट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अभी इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों में लगातार भेजे जा रहे हैं। जनता से मैं यही अपील बार बार करता हूं कि शहर को लॉकडाउन करने के बजाय चेहरा लॉक हो जाए मास्क से और पैर भी लॉक हो जाए, अगर घर में अनावश्यक ना निकलें तो संक्रमण बढ़ने से काफी कुछ रोका जा सकता है। और उसके लिए भी जन अभियान लगातार हमने चलाने का प्रयास किया है। समाज सेवी संगठनों के साथ मिलकर फिर चलाएंगे। उधर भोपाल में लगातार 2 दिन तक बाजार बंद रहने के बाद सोमवार को आखिरकार लॉकडाउन की अवधि पूरी हुई और कोलार शाहपुरा को छोड़कर भोपाल शहर के अन्य बाजार खुल गए। बाजार खुलने से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे, लेकिन बाजार में रौनक का अभाव साफ तौर पर नजर आया। कपड़ा, बर्तन और सराफा बाजार में अक्सर रहने वाली रौनक गायब नजर आई। वहीं शहर की सड़कों पर आवाजाही कम ही नजर आई। आपको बता दें, संत हिरदाराम नगर में प्रदेश की प्रमुख कपड़ा मंडी है। यहां बर्तन का भी थोक कारोबार होता है। पिछले कुछ समय से कपड़ा व्यापारी लॉकडाउन को लेकर चिंतित थे। व्यापारियों की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि लॉकडाउन लंबा ना लग जाए, लेकिन प्रशासन ने 2 दिन के बाद आखिरकार दुकान खोलने की अनुमति दे दी, जिसके बाद सोमवार को सुबह जल्द ही दुकानें तो खुल गईं, लेकिन उम्मीद के अनुसार ग्राहकी नहीं दिखी। लॉकडाउन खुलने के बाद तो मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार लॉकडाउन लगा रही है उसका उद्देश्य तो मुझे नहीं मालूम किस हिसाब से लगा रही है, किस हिसाब से नहीं लगा रही है। लेकिन इससे लॉकडाउन करने से इसका परिणाम ये तो होगा नहीं कि कोरोना खत्म हो जाएगा या केसेस कम हो जाएंगे। अगर लगे तो लॉकडाउन उस हिसाब से लगे कि जो भी है ना सरकार की इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब फॉलो करें, माने, और जो कोरोना केसेस बढ़ रहा है उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। ऐसे अगर सैटरडे स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा।
सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना का कहर है तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। रविवार को प्रभुराम चौधरी दमोह में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। आपको बता दें कि चुनाव की वजह से दमोह में वीकेंड लॉकडाउन नहीं है, जिसके चलते मंत्री जी चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन मंत्री जी के संबोधन को सुनने भीड़ नहीं पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री खाली कुर्सियों को ही मंच से संबोधित करते रहे। आपको बता दें, बीजेपी ने दमोह उपचुनाव में राहुल लोधी को उम्मीदवार बनाया है। राहुल लोधी कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्हें चुनाव में जीत दिलाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो साथ ही रूठे लोगों को मनाने की कोशिश में जुटी है। मध्य प्रदेश के भिंड में लहार क्षेत्र के ग्राम असनेहट, जैतपुरा और चादोख में 19 मार्च को जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत के मामले में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने शासन और प्रशासन को घेरकर जमकर हमला बोला था और मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलवाने की मांग की थी। तो साथ ही कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच दल बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जिसके तहत पूर्व सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के युवा नेता पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने सभी पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। तो साथ ही जिन पीड़ित परिवार में बच्चियां थी उनकी पढ़ाई के लिए 25-25 हजार रुपए नगद दिए। गांव में करीब 7 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह जी द्वारा शासन स्तर पर और ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया गया। तो शासन के द्वारा, साथ ही कमलनाथ जी के द्वारा जो पार्टी कांग्रेस पार्टी द्वारा 1-1 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को सहायता देने की घोषणा की थी, वो चेक आज प्राप्त हुए माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी द्वारा। तो मैं गांव-गांव पहुंचा और उन पीड़ित परिवारों को उन्होंने वो चेक वितरित किए। साथ ही 25,000 रुपये उन परिवार वालों को डॉक्टर गोविंद सिंह जी द्वारा नगद सहायता दी गई, जिनकी बच्चियां थीं पढ़ने लायक, उन परिवारों को 25,000 की नगद सहायता भी डॉक्टर गोविंद सिंह जी द्वारा दी गई। असनेट, चांदोक, जैतपुरा। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। जनता ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 65 ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ 55 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 4.5 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। दरअसल ई-आफिस सिस्टम लागू ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ई-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।